नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आज के दौर में किसी को टेंशन देना वाकई काफी आसान है और लगता है सियासत में तो ये काफी आसान है। पूरा माजरा समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी को भी टेंशन देनी है, चाहे आप उसे जानते हो, ना जानते हो, पहचानते हो, या वो आपको जानता हो या नहीं, तो बस उससे नमस्कार करके निकल जाइए। वो टेंशन में रहेगा कि आखिर ये था कौन। खैर, ये बात तो मजाक की थी, लेकिन हां, अगर सियासत में किसी को परेशान करना हो, किसी राजनीतिक पार्टी की टेंशन बढ़ानी हो, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं करना। बस जैसा भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने किया, वैसा ही कुछ कर दीजिए। पार्टी भी टेंशन में और वो नेताजी भी। अब सियासी माजरा है तो थोड़े से उलझे तार हैं। चलिए अब आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि आखिर कटारिया जी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई। अब देखिए, सूबे में फिलहाल दो ही राजनीतिक दल ऐसे हैं जो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। जाहिर है, भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां और इन दलों के नेता आपस में हर एक मुद्दे पर उलझते रहते हैं, आरोप लगाते हैं तो दूसरा पलटवार करता है। लेकिन अगर एक पार्टी का कोई बड़ा नेता दूसरी पार्टी के चर्चित नेता की तारीफ कर दे तो कैसा रहेगा? जी हां, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही खेला शुरू हो गया है। अब देखिए, सूबे की सियासत में, या यूं कहें कि कांग्रेस में, पिछले कुछ वक्त से जो गुटबाजी और खींचतान का माहौल चल रहा है, सीधे तौर पर बात करें तो जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो शीत युद्ध की चर्चाएं हैं, उसी दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने एक नया शगुफा छेड़ दिया है। दरअसल इसी सियासी माहौल में कटारिया ने पायलट की पीठ थपथपा दी और कह दिया कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार कायम हुई, उसमें सचिन पायलट की भूमिका अहम थी। यानी कटारिया ने सीधे तौर पर सचिन पायलट की भूमिका की सराहना कर दी। जाहिर है, अब दूसरे धड़े में चर्चाएं तो होना ही लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। चलिए अब आपको पूरी कहानी से भी रूबरू कराते हैं। दरअसल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पहले दिन से ही इस सरकार में खींचतान साफ देखी जा रही है। दोनों तरफ खेमेबंदी चल रही है। एक दूसरे के लिए नकारा, निकम्मा और अंग्रेजी बोलने वाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह बात भी सच है कि मरी हुई पार्टी को उस व्यक्ति यानी सचिन पायलट ने अपने परिश्रम से जिंदा किया, इसको कोई नकार नहीं सकता। जो पार्टी 21 विधायकों पर चली गई थी, उस पार्टी को सरकार की पार्टी बना दिया। इसमें उन्हीं का तो योगदान है और उसे ही आप नकारा, नाजोगा कहते हो। अब यहां कटारिया ने सीधे तौर पर नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन समझा जा सकता है कि आखिर कटारिया जी का इशारा किधर था। अब मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कटारिया ने कहा कि इनके मन में जो भड़ास है वह निकल रही है। वह पार्टी को जोड़ने वाले नहीं, तोड़ने वाले शब्द हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है वह जनता के लिए सोचने वाली बात है। इनका उद्देश्य जनता का काम करना नहीं बल्कि सरकार बचाना है, और इसके लिए उन्होंने विधायकों को लूट की छूट दे रखी है कि जिस तरीके से तुम लूट सकते हो लूट लो। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि भी लूटने में लग जाता है तो प्रशासनिक तंत्र भी इस काम में तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस सारी स्थिति का दंड जनता भुगत रही है। लेकिन जिस तरह से कटारिया ने पायलट की तारीफ की, वो वाकई सियासी गलियारों में कई सवाल छोड़ गई है। क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा हर वक्त कांग्रेस की खिलाफत में जुटी होती है, भाजपा के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस और उसके नेताओं को कटघरे में खड़ा किए हुए होते हैं, वहीं भाजपा के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया के मुखारबिंद से निकली पायलट की ये तारीफ अब कांग्रेस के ही दूसरे धड़े को पच नहीं रही। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में राजस्थान की सियासत में एक नया मुद्दा खड़ा हो जाए और फिर सियासत के इन माननीय पायलट को कुछ अलग ही नजरों से भी देखा जाए।
हालांकि पायलट बार बार यही कहते रहे हैं कि एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस को ही रिपीट करना है। कहते सूबे के मुखिया भी हैं और पायलट तो अक्सर ये कहते हैं कि उन्होंने इसका फार्मूला आला कमान को भी भेज दिया है। लेकिन जो भी हो, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बयार बहने लगी है, वक्त नजदीक है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने ठान लिया है कि बस अब सरकार हमारी ही होगी। लेकिन जनाब, सरकार तो किसी एक ही दल की बननी है। लेकिन जो भी हो, कटारिया ने पायलट के जरिए जिस तरह से कांग्रेस को टेंशन दी है, उसकी चर्चाएं जरूर जोरों पर है। वाकई टेंशन का भी टशन तो होता ही है। तो क्या ये माना जाए कि क्या वाकई पायलट पर कटारिया का दिल आ गया है, या कहानी कुछ और? बताइएगा जरूर। नमस्कार।